औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। आज की हम बात है, आज का हमारा सवाल है कि फ़कीरी का क्या मर्तबा और मुकाम है। ये फ़कीरी चीज़ क्या है कि आज औलिया अल्लाह, सूफिया सब फ़क्र को पसंद फरमाते हैं और फ़कीरी और दरवेशी को पसंद करते हैं, जबकि अगर ज़ाहरी लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, फ़कीरी के ख़िलाफ़ है, सूफिया के, औलिया के, ये ज़ाहरी दीनदार लोग भी इनके ख़िलाफ़ हैं। कहते हैं जी इन्होंने एक अलग अपनी एक कह लें तसव्वुफ़ को पैदा कर लिया है, चीज़ को बना लिया है, जबकि फ़कीरी क्या चीज़ है और इसका क्या कह लें मर्तबा और मुकाम है। हम अपने पीरो मुर्शद हज़रत सुल्तान बाहू से इस चीज़ के मुतालिक अर्ज़ करते हैं। तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह या हमारे पीरो मुर्शद सुल्तानुल फुकरा हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह फ़कीरी के बारे में क्या फरमाते हैं। तो आपकी किताब जो मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद में लिखा है फ़कीरी के मुतालिक, फ़कीरी हकीकत में कुरान में तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में आया कि तुम सब अल्लाह के दर के फ़कीर हो, यानी जो भी हो अल्लाह के दर के फ़कीर हो, अल्लाह के दर के आजिज़ हो, अल्लाह के दर के सवाली हो, अल्लाह के दर के मंगते हो। और हमारे प्यारे नबी और आपके सब के पूरी कायनात के प्यारे नबी जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़कीरी पर फ़ख्र फरमाया है। यानी फ़कीरी कहते हैं आजिज़ी, इनकसारी को। ये फ़क्र के मैं आपको मैनी बता रहा हूँ। एक फ़क्र के मैनी ये भी हैं कि फ़क्र के मैनी लिए जाते हैं तंगदस्ती के, और यहाँ पर फ़क्र के मैनी आजिज़ी और इनकसारी के भी लिए जाते हैं। और हज़रत सुल्तान बहू वैसे ऐनुल फ़क्र अपनी किताब में फरमाते हैं कि फ़क्र का मैनी है, फ़कीरी का मैनी है ऐन बादशाही, यानी जो बंदा अल्लाह के दर का फ़कीर बन जाता है वो ऐन बादशाह बन जाता है। हज़रत सुल्तान बाहू के नज़दीक तो फ़कीरी बादशाही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी फ़कीरी पर फ़ख्र फरमाया, क्योंकि ये फ़कीरी ही हकीकत में बादशाही है। वो कैसे कि नबी पाक ने फरमाया अल फ़क्र फ़ख्री वल फ़क्र मिन्नी, ए लोगो फ़क्र मेरा फ़ख्र है, यानी आजिज़ी इनकसारी, दरवेशी गुमनामी, इनकसारी आजिज़ी यानी अपने आप को नफ़ी करना और मालिक का असबात करना, अपने आप को अपनी हस्ती को अल्लाह की मस्ती में गुम करना, इसको फ़कीरी कहा जाता है। और ये गुमनामी में होता है, ज़ारी तौर पर नहीं आप इसको कर सकते, गुमनामी में कर सकते हैं। गुमनामी किसे कहते हैं? तसव्वुर में बैठकर कर सकते हैं। यानी हमारे तसव्वुफ में इबादात भी ऐसी हैं जिसका सिर्फ बंदे को या अल्लाह को पता होता है। यानी वो रोला डालने वाली हमारी बहुत कम हमारी बातें होती हैं। हमारी बातें होती हैं ऐसे अल्लाह ताला को याद कर कि किसी को भी खबर ना हो कि तू खुदा की जात में मुस्तगरक बैठा है, अल्लाह के इसम में फना बैठा हुआ है। इसको फ़कीरी कहा जाता है, यानी अपने आप को गुमनामी में रखना। जैसे रसूल पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल अपने आप को ऐसी फ़कीरी में रखा कि गारे हीरा में जाते थे। क्या इख्तियार नहीं थे? सब कुछ था। क्या नबूवत नहीं थी? सब कुछ था। पूरी कायनात का इल्म था, पूरी कायनात के वो माल के बहरोबर थे, लेकिन अपने आप को खामोशी में रखा, फ़कीरी में रखा। फ़कीरी का रंग ऐसा अपनाया कि अपने आप को आजिज़ी इनकसारी में रखा। सारी ज़िंदगी अपने आप की आजिज़ी करते रहे और 40 साल बाद सिर्फ एक अल्लाह ने नबूवत फरमाया। नहीं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतने मरातब थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि सरकार दो आलम ने उन सारे मरातब के होते हुए एक मर्तबे पर फ़ख्र किया है, सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में। वो कौन सा मर्तबा है? फ़ख्र, आजिज़ी, इनकसारी, अपने आप को मिटाना, ज़ात का इसबात करना, अपने आप की नफ़ी करनी, अपने आप को मालिक के हजूर रखना और अल्लाह का असबात उस मालिक को पुकारना और अपने आप को भी इससे निकालना। इसको ये सारा जो मुकाम है इसको फ़कीरी और दरवेशी कहा जाता है। और अल्लाह अकबर जी ऐसी फ़कीरी है जिसे रसूल पाक ने पसंद फरमाया। सहाबा में से इसको बहुत सहाबा ने पसंद फरमाया, जैसा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, सलमान फ़ारसी हैं, मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा है। इन्होंने फ़कीरी को अख्तियार फरमाया।
क्योंकि ये अहले तसव्वुफ के नज़दीक विलायत के भी दो मर्तबे हैं, एक विलायत और एक फ़कीरी। विलायत उसको कहते हैं जिसमें बंदा मशहूर हो जाता है, यानी बंदा लोगों को बता सकता है कि मेरे पास फला मर्तबा है। लेकिन फ़कीरी किसी को बताना मकसूद नहीं, बल्कि फ़कीर में वो मर्तबा ऐसा अल्लाह ताला पैदा कर देता है, वो बताए भी ना, अल्लाह खुद लोगों को बताता है ये बंदा मेरे दर का फ़कीर है, ये बंदा मेरा फ़कीर है, यानी मेरी ज़ात में फना हुआ ये बंदा है और मेरी ज़ात में बका हासिल कर चुका ये बंदा है। फिर अल्लाह ताला उस बंदे के ऐलान फरमाते हैं, दोनों ही ये मरातब बड़े खूबसूरत है, यानी औलिया के और फुकरा के, लेकिन ज्यादा मर्तबा फुकरा का है, क्योंकि फुकरा कहते हैं अपनी मैं मारकर अपने मर्तबे को छुपाना, अपने आप को गुम रखना, अपने मालिक का बस बात करते रहना और अपनी ज्यादा मशहूरी नहीं करनी, अपनी ज्यादा तारीफ नहीं करनी, अपने आप को ज्यादा पॉपुलर नहीं करना, बल्कि यही कहते रहना गुम कबर गुमनाम बाहू, गुम कबर गुमनाम बाहू। फरमाते हैं मेरी कबर का भी 300 साल के बाद पता चलेगा। सुल्तान बाहू फरमाते हैं इतनी गुमनामी में जिंदगी गुजारी है मेरे बादशाह सुल्तान बाहू ने। तो मेरे भाइयों, इसी आजिज़ी को अख्तियार किया इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जन्नत का मालिक हुसैन, नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, पूरी कायनात का मालिक है हुसैन, बादशाह है, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन है, दीन अस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन। इतना बड़ा हुसैन होकर आजिज़ी अख्तियार करता है, फकीरी को पसंद फरमाता है, जारी दुनिया को पसंद नहीं फरमाया, फकीरी खलवत नशीनी को पसंद फरमाया। करबला में भी फकीरी को पेश किया, फरमाया लोगों देखो, ये ज़ाहरी सारी चीजें ना देखो जो वक़्त का हाकिम दिखा रहा है, ये देखो हुसैन की इस फकीरी में खुदा का नूर समाया हुआ है, हुसैन की इस फकीरी में इसमें अल्लाह ज़ात छुपा हुआ है। मगर वो दुनियादार अंधे लोग थे जिनको सिर्फ इल्म ज़ाहिर का पता था, इल्म बातन का नहीं पता था। याद रखें, इल्म ज़ाहिर के साथ जो बंदा इल्म बातन को नहीं ना सीखता, वो सारी जिंदगी जाहलों सारी जिंदगी गुजारता है, बल्कि यहाँ तक कि वो अपनी जुबान को फिर अपने काबू में नहीं रख सकता। वो हर नबी वली साहबी के खिलाफ बोलता रहता है, क्योंकि वो अपने आप से बाहर हो जाता है। उसका वो ज़ाहरी इल्म, शैतान वाला इल्म उसको बर्बाद और ख़राब कर देता है। लेकिन जो बंदे इस इल्म को अमल में ले आते हैं और फ़कीरी के रंग को सीखते हैं, फ़कीर के पास बैठते हैं, किसी फ़कीर के मुरीद होते हैं, किसी फ़कीर की सोबत लेते हैं, फिर उस पर फ़क्र का भी रंग चढ़ता है, इल्म लदुन्नी का भी रंग चढ़ता है, इल्म मारिफत का भी रंग चढ़ता है। अल्लाह की कसम, उनका तो ये हाल हो जाता है, वो किसी को बुरा कहने की उनके पास टाइम नहीं होता, वो अपने आप की गलतियां निकालते रहते। इसको फ़कीरी कहा जाता है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि पीर साहब कोई साईं महबूबे पीर कोई सौखे जे लफजा में दस दो फकीरी किए, तो कीमती होकर मुफ्त हो जाना, इसका नाम फकीरी है। कीमती होकर मुफ्त हो जाना, सबको मुयस्सर आ जाना, इतना कीमती है फकर के रसूल पाक ने फरमाया कि जो फकर की शान है ये इतनी बुलंद है। अबू ज़र गफारी की जो हदीस मेरे दादा मुर्शद हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरकार ने अपनी किताब मखज़नुल असरार व सुल्तानुल औराद में इस हदीस को नकल किया कि जनाब अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि फुकरा की शान ये है कि फुकरा की जो ज़ियारत है खाना काबा की ज़ियारत की तरह है। तो इतना बड़ा फ़कीर कि जिसकी ज़ियारत गुनाहों को माफ़ करवा देती है, इतना बड़ा फकीर के जिसके पास बैठने से बंदे के गुनाह माफ हो सकते हैं, वो फकीर जो सिर्फ अल्लाह ताला के तालब होते हैं, रसूल पाक के तालब होते हैं, जिसको नबी पाक मुसल्लम की हदीस में सलाम पेश करे कि मेरी उम्मत को उन लोगों को सलाम हो। तो ऐसे फुकारा कीमती तरीन लोग हैं, लेकिन उम्मत के लिए फ्री हैं। यानी फ्री मैंने ये है, वो किसी से कोई लालच नहीं रखते, महज फी सबीलिल्लाह लोगों को अल्लाह तक पहुंचाने की ड्यूटी देते हैं। तो फकीरी मेरे भाइयों एक असासा तो बड़ा कीमती है, क्योंकि रसूल पाक का है। नबी पाक को ये सबसे बड़ा मौजज़ा फकीरी मिला है। यानी फकीरी का फिर मतलब सुन ले, फकीरी कहते हैं अपने आप को मिटाना, अल्लाह का असबात करना, इसको फकीरी कहते हैं। अपने आप को हमेशा गुम रखना, जैसे सुल्तान बाहू अपनी एक सी हरफी में फरमाते हैं कि ऐन इश्क जिनादे हड्डी रचिया ओते फिर दे चुप चपाते हूँ, लू लू दे मुड लख जबाना पर कर दे गूंगी बातें हो। यानी फकीर तो वो है कि जिसकी जुबान अगर ये जारी बंद भी हो जाए, अल्लाह ताला उसका पूरी दुनिया में रोला डाल देता है, अल्लाह लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। ये फकीर का मर्तबा है। असासा यानी कीमती चीज तो बड़ी है फकीरी, पर
सौखे लफ्जों में ऐसे कह लें, लोगों को फ्री में मुयस्सर आना ये सबसे बड़ी फकीरी है। लोगों के दुखों को दूर करना ये सबसे बड़ी फकीरी है। काफरों को भी सीने से लगाकर मुसलमान करना, ये मैं आपको फकीरी की शान बयान कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी फकीरी है। फिरका वारियत की हवा को बंद कर देना, मुशरक और बिद्दत के नारे लोगों पर लगाकर लोगों को जन्नती जहन्नमी करने वाले सर्टिफिकेट बंद कर देना, इसको फकीरी कहते हैं। गुनहगार को नेकूकार कर देना, इसको फकीरी कहा जाता है। तेरे दर पर कोई आ जाए खाली ना जाए, इसको फकीरी कहा जाता है। तू जन्नत में जा रहा हो, जन्नत में तुझे कोई गुनहगार नजर आए, खुद रुक जाए, या अल्लाह इसको पहले जन्नत में दाखिल कर, इसको फकीरी कहते हैं। और मेरे भाइयों, फकीरी कहते हैं अपने आप को बिल्कुल ही खत्म कर देना और बिल्कुल अपने मालिक मुर्शिद का, अपने अल्लाह का अपने ऊपर असबात कर लेना और सिर्फ लोगों के काम आना, सिर्फ लोगों का भला करना। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ, जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज के मुर्शिद है, हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के इतने नेक पारसा वली थे कि एक दिन मुकाम वजद आ गया। वो वजद की कैफियत याद रखें, वजद की वो कैफियत जिसको रसूल पाक ने बुखारी की हदीस में फरमाया कि जब बंदा अल्लाह का कुर्बे खास पा लेता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है, अल्लाह उस बंदे की आंखें बन जाता है, अल्लाह उस बंदे के कान बन जाता है, अल्लाह उस बंदे के हाथ बन जाता है। वलियों पर यह कैफियत आ जाती है। हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि कई दफा रबूबियत और कई दफा अबदियत, ये दोनों कैफियत अल्लाह ताला अपने बंदे पर जरूर वारिद फरमाता है। तो हजरत वजद में आ गए कौन? ख्वाजा उस्मान हारूनी। फरमाने लगे, आज जो मुझे देख लेगा ना, इलान सुन लो, वो जन्नती हो जाएगा। जो देख लेगा जन्नती हो जाएगा, और जो इस बात को बाहर बताएगा वो जहन्नमी हो जाएगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने इतनी बड़ी बात कर दी, सारे सुबहान अल्लाह कहने लगे। आपने दुआ फरमा दी कि या अल्लाह इन लोगों को जन्नत अता फरमाना, और ये बात कह दी जो मुझे देख लेगा जन्नती हो जाएगा और जो बाहर बताएगा जहन्नमी हो जाएगा। अब सारे मोइनुद्दीन चिश्ती भी थे और भी दीगर आपके मुरीदीन थे, सारे उठकर चले गए। अगला दिन हुआ, हजरत ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खोलकर अपना पढ़कर अपना आस्ताना खोला। अभी आस्ताने आलिया में तशरीफ फरमा हुए नहीं कि बाहर देखा तो आदम ही आदम, दुनिया ही दुनिया, लोग ही लोग हैं। हजरत ने जब देखा, फरमाओ इतने लोग आप कहां से आ गए? उस्मान हारूनी पूछते हैं। कहने लगे, हजरत पता चला था, किसी ने बताया कि जो आप तो को देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा। अल्लाह ने आपको ये खास मुकाम अता फरमाया। हम सब इसीलिए इस मर्द खुदा को यानी आपको देखने के लिए तशरीफ हाजिर हुए हैं कि आपको देखकर बंदा जन्नती हो जाएगा। हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह आप हजरत फरमाने लगे, अच्छा चलो दुआ फरमा ले। आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ये तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर इकट्ठे हुए हैं, तेरे हबीब की उम्मत के औलिया के लिए इकट्ठे, उनको जन्नती फरमा। अच्छा इन्होंने तो दुआ फरमा दी। तो जब सारे चले गए ना, तो वो कल वाले मुरीद खासान रह गए। तो उसमें पूछा, वो दोस्तों तुम में किसने बात बाहर बताई, जबकि मैंने कहा था ये बात जो बाहर बताएगा जहन्नमी हो जाएगा। तो किसने बताई ये बात जो मैंने कल आपको बताई थी अपने खास मुरीदों में? तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती हाथ बांध कर करते, हजरत ये मैंने बताई है लोगों को। फरमाया, मोइनुद्दीन क्या तुझे पता नहीं था कि जो बात बाहर बताएगा जहन्नमी हो जाएगा, और तूने इतना बड़ा राज बाहर बता दिया? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अर्ज करने लगे, हजरत अगर मेरे एक के जहन्नमी होने पर इतनी दुनिया जन्नती हो जाती है तो हजरत मुझे इस दुनिया के लिए और क्या काम करना चाहिए था कि ये सारे लोग जन्नती हो जाए, और हुजूर इससे बड़ा क्या अल्लाह का करम हो सकता है कि सारे बंदे जन्नती हो जाए। तो आपके मुर्शिद फरमाने लगे उस्मान हारूनी के, वल्लाह अल्लाह की कसम मोइनुद्दीन चिश्ती तू तो गरीब नवाज बन गया, गरीबों को बांटने वाला। अरे तू वो फकीर है कि तेरे जैसा फकीर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं, कि जो अपने लिए जहन्नम को कहता है हो जाए पर लोग तो जन्नती हो जाएंगे ना। किसी का सोचने वाला फकीर है, किसी को देने वाला जो है वो अल्लाह के दर का फकीर है, किसी के दुखों को परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह का फकीर है, लोगों को अल्लाह से मिलाने वाला अल्लाह का फकीर है। फकीर वो जो खुद ना हो, सिर्फ वो अपने मालिक का ही होना करके बैठा हो, अपने मालिक का ही पैगाम लेकर बैठा हो, और लोगों को आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, मोहब्बत के साथ, इखलाक के साथ
اپنی فقیری کے ساتھ لوگوں کو اللہ سے اس کے رسول سے ملاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، فقیری جو ہے یہ اولیاء کا، صوفیاء کا شیوا ہے۔ فقیری جو ہے یہ انبیاء کی پسندیدہ چیز ہے۔ فقیری محمد رسول اللہ کے فخر کا نام ہے۔ فقیری مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے تخت کا نام ہے۔ فقیری تو صوفیاء کے سر کے تاج کا نام ہے۔ ارے فقیر تو وہ ہوتے ہیں جو بیٹھے تو چٹائی پہ ہوں مگر عرش نشیں ہوں۔ ارے اگر ان کا ظاہر نہ دیکھا جائے، ان کا باطن دیکھا جائے۔ فقیر ظاہر میں جیسا بھی ہو، حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں فقیر کا ظاہر جیسا بھی ہو، خستہ حال ہو، پھٹے پرانے کپڑے ہوں، بکھرے بال ہوں، شکستہ حال ہو، پر یاد رکھیں فقیر کا باطن اللہ کا عرش بنا ہوتا ہے۔ فقیر کا باطن اللہ کا حرم بنا ہوتا ہے جہاں پر پوری روئے زمین کے لیے کام کیے جاتے ہیں، یعنی اس کا دل خدا کا خاص راز کا عرش بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، فقیری کی جو ہے پہچان یہ زاری جبے دستار یہ پگڑیاں نہیں کر سکتی، بلکہ فقیر عاجزی کا پیکر ہوتا ہے، انکساری کا پیکر ہوتا ہے، اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ اور فقیری ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جس کو رسول پاک نے فرمایا یا الفقر فخری والفقر منی، یہ مجھ سے ہے۔ تو جو رسول سے ہو وہ کبھی ختم نہ ہونے والی چیز ہوتی ہے۔ فقیری رسول اللہ سے ہے، اس لیے تو ہم اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ سے ہیں۔ ان کا باطن رسول اللہ سے زندہ ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا فقر مجھ سے ہے۔ آج جو بھی فقر ہے، جہاں بھی فقیری ہے، وہ رسول اللہ کی ہے۔ کوئی بھی آستانہ ہے، چاہے وہ گولڑا شریف ہو، پاک پتن شریف ہو، سخی سلطان باہو ہو، کلاچی شریف ہو، یا اس حقیر فقیر کا آستانہ ہے، محبوب پیر ہو، کوئی بھی آستانہ ہو، یہ محمد رسول اللہ کے فقر سے چل رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی عاجزی انکساری ان کے فقر اختیاری سے چل رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی اس نفی اور ثبات کے مرتبے اور مقام سے چل رہا ہے، کیونکہ یہاں پر آستانوں سے یہی درس دیا جاتا ہے کہ بندے اپنے آپ کو فقیر کر، در مصطفیٰ کا فقیر کر لے، در خدا کا فقیر کر لے۔ ارے اپنے آپ کو فقیری کے رنگ میں رنگ لے، یعنی کیا کر؟ فقیر بن، کسی سے لڑائی نہ کر، جھگڑا نہ کر، برا نہ کہہ، اپنے آپ کو اس میں اللہ ذات میں فنا کر، تصور شیخ کر، تصور اسم محمد کر، تصور اسم اللہ ذات کر۔ آؤ سلطان باہو سے پوچھتے ہیں، آخر پر میرا پیر باہو کیا فرماتے ہیں؟ سلطان باہو فرماتے ہیں لوگو، یہ عین الفقر کتاب میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلہ سروریہ قادریہ میں فقیر وہ ہوتا ہے جو عین بادشاہ بن جائے، عین بادشاہ، عین الفقر، عین بادشاہ ہو، اور جو عین بادشاہ بن جائے پھر بادشاہ کو کہیں جانے کی حاجت نہیں رہتی۔ لوگ بادشاہ کے پاس سوالی بن کر آتے ہیں، بادشاہ بیٹھ کر لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی نظر اور توجہ سے لوگوں کے مسئلے حل فرمائے۔ اور سلطان باہو نے یہ بھی فرمایا فقیر اس کو نہیں کہتے جو ہواؤں میں اڑ کر دکھائے، یہ تو پرندہ بھی اڑ لیتا ہے، مچھر بھی اڑ لیتا ہے، مکھی بھی اڑ لیتی ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں فقیر وہ ہے جو 24 گھنٹے خدا کے دیدار میں رہے۔ اور یہ بھی فرمایا فقیر وہ نہیں جو پانی پر چل کر دکھائے، ایک تنکا بھی پانی پر رک جاتا ہے، بلکہ سلطان باہو فرماتے ہیں فقیر وہ ہے کہ جو بندے کو مجلس محمدی میں لے جانا جانتا ہو، جو خود بھی رسول اللہ کے دیدار میں رہتا ہو۔ یعنی فقیر کی نشانی ہے وہ ہر وقت خدا کے دیدار میں رہے، مجلس مصطفیٰ میں رہے، مخلوق خدا کی خدمت میں حاضر رہے۔ یہ 3 ڈیوٹیاں فقیر کی ہوتی ہیں: اللہ کے دیدار میں گم، محمد رسول اللہ کی مجلس میں حاضر، اور خدمت خلق کے لیے 24 گھنٹے وہ معمور رہے لوگوں کی خدمت پر۔ تو میرے بھائیوں، فقیری بڑا ہی خوبصورت رنگ ہے، اللہ کا رنگ ہے، گمنامی کا رنگ ہے، اس میں ذات کا رنگ ہے، ہر ولی نے رنگ چڑھایا۔ اور ہمارے مرشد سلطان باہو تو فخر سے اپنے نام کے ساتھ فقیر لکھا کرتے تھے۔ میرے دادا مرشد حضرت فقیر نور محمد، یہ جو عرفان کتاب ہے، آپ عرفان پڑھیں، کوئی بھی آپ کی کتاب پڑھیں تو ان پر فقیر لکھا ہوتا ہے۔ ہمارے سب کے ناموں پر یہ فقیر لکھا جاتا ہے، کیونکہ فقیر بننا نا کہتے نہ پیر بننا، وہ حضرت صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہ پیر بننا مشکل ہے تے نہ فقیر بننا مشکل ہے کسی بندے دا بندہ بننا۔ تو بندے دا بندہ ادو بنتا ہے جدو کسی در فقیر تے جاندا ہے،
اولیاء تو یہ کہتے کہ سے فقیر کے پاس جا تاکہ تجھے کو پہلے وہ بندہ بنائے، فقیری تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں میرے دوستو فقیری کو اختیار کرنا، کسی ولی کا دامن پکڑیں، اپنے آپ کو عاجزی میں لے کر آئیں، انکساری میں لے کر، علم کے ہوتے ہوئے بھی اپنا شو نہ کریں، اپنے آپ کو عاجزی انکساری میں رکھیں۔ جتنا جھک کر رہیں گے اتنے آپ کو پھل لگیں گے۔ جتنے متکبر ہوں گے شیطان خوش ہوگا، کہے گا یہ میرا بندہ ہے، اور جتنے عاجز ہو جائیں گے اللہ کہیں گے یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ پسند فرماتا ہے ورکع مع الراکعین والوں کو، جھک جا جھکنے والوں کے ساتھ۔ جھکے ہوئے کون ہیں؟ فقراء، اولیاء، صوفیاء، اللہ کے دربار میں ہر وقت جھکے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہو جائے، فقیری کا رنگ چڑھ جائے گا، اللہ کی قسم صبغت اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو فقیری عطا فرمائے، در خدا کی، در مصطفیٰ کی، در مرشد کی فقیری اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔